नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑटो इंडस्ट्री धमाका हो चुका है। हुकूमत की नई 5 साला ऑटो पॉलिसी और बजट ने लोकल कार कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज में 25 से 50% तक की तारीखी कटौती की तजवीज़ आ गई है। पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी क्या है? गाड़ियां 1 जुलाई से सस्ती होने जा रही हैं। कौन कौन सी गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं? कौन कौन से टैक्सेस खत्म होने जा रहे हैं? पाकिस्तान में लोकल गाड़ियां कितनी सस्ती होंगी? आम आदमी को कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है? वो मिडिल क्लास जो 660 सीसी से लेकर 1500 सीसी गाड़ी का ख्वाब देखती थी, अब उसके लिए जापानी क्वालिटी सस्ते दामों मिलने की उम्मीद जाग उठी है। लेकिन ठहरिए, क्या 1 जुलाई को शोरूम जाते ही गाड़ियां सस्ती मिलेंगी? कौन सी गाड़ियां सस्ती और कौन सी बड़ी लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी होने जा रही हैं? और सबसे बढ़कर मार्केट के बड़े बड़े ऑटो एक्सपर्ट्स इस वक्त खरीदारों को क्या खुफिया मशवरा दे रहे हैं? इस व्लॉग में सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियां सस्ती हो गई हैं और जाहिर है, जब बाहर से आने वाली गाड़ियां सस्ती होती हैं तो लोकल कंपनियों को भी मजबूरन अपनी कीमतें कम करना पड़ती हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है? ये नया कानून कब से नाफिज हो रहा है? और सबसे बढ़कर अब आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप भी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए, पहले ये वीडियो पूरी देख लें, क्योंकि मैं आपको मार्केट के उन तज्जियाकार माहिरीन की राय बताने वाला हूं जो बरसों से इस बिजनेस में हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की सड़कों पर जापानी गाड़ियों का सैलाब आया हुआ था। खास तौर पर टोयोटा विट्स तो हर जगह नजर आती थी। मजबूत बॉडी, बेहतरीन फीचर्स और शानदार स्पेस की वजह से ये मिडिल क्लास तबके की पसंदीदा तरीन गाड़ी थी। जापान और साउथ कोरिया से आने वाली इन गाड़ियों की क्वालिटी का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। नाजरीन, असल कहानी क्या है ये भी आपको बताते हैं। हुकूमत ने लोकल कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंपोर्टेड गाड़ियों पर भारी टैक्स और ड्यूटीज लगा दी ताकि उनका बिजनेस चल सके। नतीजा क्या हुआ? मार्केट में सिर्फ 2-3 कंपनियों का राज हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया और उन्होंने मनमानी कीमतें वसूल की। नाजरीन, जब भी मार्केट से कंपटीशन खत्म होता है, नुकसान हमेशा आम सारिफ का होता है। टैक्सेस की वजह से इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हुई तो लोकल कंपनियों ने हमें गाड़ी के नाम पर टीन के डिब्बे बेचना शुरू कर दिए। माहिरीन कहते हैं कि इन गाड़ियों का हाल यह है कि हल्की सी भी टक्कर हो जाए तो पूरी बॉडी पिचक जाती है, जैसे घी का डिब्बा हो। सस्पेंशन का यह हाल है कि साल 2 साल में गाड़ी खड़क जाती है और सड़क के सारे झटके सीधे आपकी कमर में लगते हैं। मिडिल क्लास तबका जो 660 सीसी, 1000 सीसी, 1500 सीसी गाड़ियां खरीदता है, वो हमेशा एक पायदार चीज चाहता है। मार्केट में नई कंपनियों का आना अच्छी बात है, लेकिन आवाम को क्वालिटी भी तो मिलनी चाहिए। नाजरीन, अब आगे क्या होगा? पार्लियामेंट से जो नया बजट पास हुआ है और जो नया कानून मंजूर किया गया है, उसके बाद अब टैक्सेस में वाज़ेह कमी आ चुकी है। तो चलिए अब तफसील से बात करते हैं कि इस नए कानून के बाद कौन सी गाड़ी अब आपके बजट में फिट बैठने वाली है और आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए। पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी बन चुकी है। क्या 1 जुलाई से गाड़ियां वाकई सस्ती होने जा रही हैं? नाजरीन, पाकिस्तान में कई बरसों से आम आदमी की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि दुनिया भर के मुकाबले में यहाँ गाड़ियां गैर मामूली महंगी फरोख्त होती हैं। महदूद मुकाबला, बुलंद दरामदी ड्यूटियाँ, रेगुलेटरी ड्यूटियाँ, इजाफी कस्टम ड्यूटियाँ, महंगे ऑटो पार्ट्स और रुपए की कदर में कमी ने गाड़ियों की कीमतों को मुसलसल ऊपर धकेला। अब वफाकी हुकूमत ने नई 5 साल ऑटो पॉलिसी और बजट 2026-27 के जरिए इस सूरत हाल में तब्दीली का इंदिया दिया है। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर को ज्यादा मुसाबकती बनाया जाएगा, दरामदी टैरिफ कम किए जाएंगे, मकामी सनत को जदीद बनाया जाएगा और सार्फिन को बेहतर और निस्बतन सस्ती गाड़ियां मिल सकेंगी। क्या 1 जुलाई से तमाम गाड़ियां सस्ती होंगी? इसका मुख्तसर जवाब है नहीं। हुकूमत ने कहीं भी ऐलान नहीं किया कि 1 जुलाई से हर कंपनी अपनी कीमतें कम कर देगी। असल हकीकत यह है कि हुकूमत ने दरामदी ड्यूटियों में कमी का रोड मैप दिया है, रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की समत पेशरफ्त की है, ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अगर कंपनियां कम लागत का फायदा सार्फिन तक मुंतकिल करती हैं तो आने वाले महीनों में कीमतों में कमी या कम अज कम इजाफे की रफ्तार सुस्त हो सकती है। कौन कौन सी गाड़ियां निस्बतन सस्ती हो सकती हैं? इसमें 660 सीसी और 800 सीसी की गाड़ियां शामिल हैं।
छोटी गाड़ियां खरीदने वाला तबका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि छोटे इंजन वाली गाड़ियों पर दरामदी टैरिफ कम करने की तजवीज़ दी गई है। 1000 सीसी की गाड़ियां मसलन सुजुकी कल्टस, अगर उसके सुपर पार्ट्स सस्ते दरामद हों तो उनकी लागत कम हो सकती है। 1300 सीसी या 1500 सीसी की गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। टोयोटा यारिस और होंडा सिटी ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ियों में शामिल हैं। इसलिए अगर मैन्युफैक्चरर्स लागत में कमी मुंतकिल करें तो उनकी कीमतों में भी असर पड़ सकता है। 1800 सीसी की गाड़ियां टोयोटा करोला, अल्टिस और होंडा सिविक वगैरह, उनके लिए भी दरामदी टैरिफ में नुमाया कमी तजवीज़ की गई है। कौन सी गाड़ियां सस्ती होने की बजाय महंगी हो सकती हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन, हुकूमत ने बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। मसलन टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा रिवो और बड़ी एसयूवीज यानी 2000 सीसी से जायद की गाड़ियां, उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद या बढ़ाई गई है, इसलिए उनकी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए क्या फैसला हुआ है, ये सबसे अहम सवाल है। नाज़रीन, हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखना चाहती है, इसलिए मकामी तौर पर असेंबल होने वाली ई व्हीकल्स के लिए रियायत बरकरार रखी गई है। ई व्हीकल्स के पार्ट्स पर कम ड्यूटी बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। मकामी ईवी इंडस्ट्री की सपोर्ट जारी रहेगी, लेकिन महंगी दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नई ड्यूटियां आयद की गई हैं। कौन कौन से टैक्स खत्म या कम किए जा रहे हैं, इस बारे में भी आपको बताते हैं। हुकूमत के मुताबिक अहम तब्दीलियां की जा रही हैं। इन तब्दीलियों में इजाफी कस्टम्स ड्यूटी बहुत से ऑटो पार्ट्स पर मरहलावार खत्म की जा रही है। रेगुलेटरी ड्यूटी कई गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर कम की जा रही है। कस्टम्स ड्यूटी में मरहलावार नुमाया कमी की जा रही है। मिसाल के तौर पर 850 सीसी तक की गाड़ियों पर मजमूई ड्यूटी 66% से कम होकर तकरीबन 42%, 1000 तक 1500 सीसी पर 76% से तकरीबन 52%, 1500 तक 1800 सीसी पर 91% से तकरीबन 57% और 1800 सीसी के करीब बाज कैटेगरीज पर 156% से कम करके तकरीबन 74% तक लाने की तजवीज़ दी गई है। ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी, खाम माल, सब कंपोनेंट्स और असेंबलीज पर भी ड्यूटी कम की जा रही है ताकि मकामी मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम हो। लोकल गाड़ियां कितनी सस्ती हो सकती हैं? नाजरीन, ऑटो माहिरीन के मुताबिक अगर डॉलर मुस्तहकम रहे, दरामदी लागत कम हो, कंपनियों ने फ़ायदा सार्फिन को मुंतकिल किया तो मुख्तलिफ मॉडल्स में लाखों रुपए तक कमी या मुस्तकबिल में कीमतों में इजाफे की रफ्तार में नुमाया कमी आ सकती है। ताहम यह कंपनियों की कीमतों के ऐलानात पर मुनहसर होगा। हुकूमत ये तब्दीलियां क्यों ला रही है? हुकूमत के मुताबिक मकासद ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती करना, मकामी सनत में मुकाबला बढ़ाना, बरामदात में इजाफा, जदीद टेक्नोलॉजी लाना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देना, सार्फिन को ज़्यादा इंतखाब फराहम करना है। क्या दरामदी गाड़ियां भी सस्ती होंगी? हुकूमत ने दरामदी गाड़ियों पर भी मरहलावार टैरिफ कम करने की तजवीज़ दी है। इससे जापानी गाड़ियों, हाइब्रिड गाड़ियों और दीगर दरामदी मॉडल्स की कीमतों पर मुस्तकबिल में मुस्बत असर पड़ सकता है, लेकिन फौरी और यकसा कमी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट, शिपिंग लागत और दीगर टैक्स भी हतमी कीमत पर असरअंदाज होते हैं। क्या मकामी कंपनियां कीमतें कम करेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें सिर्फ टैक्स से तय नहीं होती, बल्कि उन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में शामिल हैं। डॉलर की कीमत, स्टील की कीमत, खाम माल, शिपिंग अखराजात, मकामी पैदावार की लागत और कंपनियों की कीमतों की पॉलिसी। इसलिए हुकूमत की जानिब से टैक्स में कमी का मतलब लाजिमन फौरी कीमत में कमी नहीं है। ताहम लागत कम होने की सूरत में कीमतें कम करने की गुंजाइश जरूर पैदा हो सकती है। नाजरीन, नई ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में एक अहम तब्दीली की कोशिश है। इसका मकसद सिर्फ गाड़ियां सस्ती करना नहीं, बल्कि सनत को ज्यादा मुसाबकती, जदीद और बरामदात के काबिल बनाना भी है। हुकूमत ने दरामदी ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटी और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में कमी का रास्ता इख्तियार किया है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई और लग्जरी गाड़ियों पर निस्बतन ज्यादा टैक्स की पॉलिसी अपनाई गई है। लेकिन अवाम को यह तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि 1 जुलाई से हर मकामी गाड़ी की कीमत फौरन कम हो जाएगी। असल असर उस वक्त सामने आएगा जब ऑटो कंपनियां नई लागत के मुताबिक अपनी कीमतों का असर नौ तयन करेंगी और मार्केट में मुसाबकत बढ़ेगी। अगर ये इस्लाहात मौसर अंदाज में नाफिज हुई तो आने वाले बरसों में पाकिस्तानी सार्फिन को बेहतर मेयार, ज्यादा इंतखाब और निस्बतन मुनासिब कीमतों पर गाड़ियां दस्तयाब होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर से इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि नए पार्लिमानी बजट और ऑटो पॉलिसी के तहत इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज में 25 से 50% तक की तारीखी कटौती की तजवीज़ दी गई है। अगर इस नए कानून की तफसीलात पर नजर डालें तो 850 सीसी तक की गाड़ियों पर मजमूई ड्यूटी 66% से कम होकर तकरीबन 42%, 1000 तक 1500 सीसी पर 76% से तकरीबन 52%, 1500 तक 1800 सीसी पर 91% से तकरीबन 57% और 1800 सीसी के करीब बाज कैटेगरीज पर 156%
5% से कम करके तकरीबन 74% तक लाने की तजवीज़ दी गई है। नाजरीन, पाकिस्तान में नई ऑटो पॉलिसी की बड़ी तब्दीली पर ऑटो सेक्टर के माहिरीन और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्यूटीज़ में इस वाज़े कमी से मार्केट में ज़बरदस्त कंपटीशन पैदा होगा। जब जापान और साउथ कोरिया से आने वाली बेहतरीन क्वालिटी की इंपोर्टेड गाड़ियाँ जैसे मिडिल क्लास की पसंदीदा तरीन टोयोटा विट्स वगैरह सस्ती होंगी, तो पाकिस्तान में मौजूद लोकल कार कंपनियों को भी अपनी इजारादारी खत्म करके मजबूरन कीमतें कम करना पड़ेंगी। माहिरीन के मुताबिक मकामी कंपनियों ने पिछले तवील अरसे से आवाम को आलमी मयार देने की बजाय गाड़ी के नाम पर टीन के डिब्बे बेचे हैं, जिनकी बॉडी हल्की सी टक्कर से पिचक जाती है और सस्पेंशन का नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब इस नए मुकाबले से उन्हें भी अपनी क्वालिटी बेहतर करना होगी। नाजरीन, इस सूरत हाल में ऑटो एक्सपर्ट्स खरीदारों को 3 अहम मशवरे देते हैं। पहला ये कि अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो जरा रुक जाइए और अभी थोड़ा इंतजार करें ताकि इस नए कानून का मार्केट में बाकायदा नफाज हो जाए और कीमतें गिर जाएं। और दूसरा ये कि अब मार्केट खरीदार के हाथ में है, इसलिए किसी भी डीलर को फौरी डिलीवरी के नाम पर ऑन मनी या इजाफी रकम हरगिज ना दें। और तीसरा ये कि अगर आपका बजट 660 सीसी, 1000 या 1500 सीसी का है तो लोकल गाड़ियों के बजाय इंपोर्टेड जैपनी या हाइब्रिड गाड़ियों को तरजीह दें, क्योंकि नई ड्यूटी के बाद ये आपको लोकल गाड़ियों की कीमत में बेहतरीन सेफ्टी और पायदारी के साथ मिल जाएंगी। तवील अरसे बाद ये पॉलिसी आम पाकिस्तानी खरीदार के हक में एक बड़ा रिलीफ साबित होने जा रही है। नाजरीन, तवील अरसे बाद कोई पॉलिसी आम पाकिस्तानी खरीदार की हक में आती दिखाई दे रही है। ये नई ऑटो पॉलिसी सिर्फ टैक्स कम करने का नाम नहीं, बल्कि लोकल कार माफिया की इस इजारादारी पर आखिरी ज़रब है, जिसने आवाम को आलमी मयार के नाम पर हल्की बॉडी और 3rd क्लास सस्पेंशन वाली गाड़ियां बेची। लेकिन याद रखिए, गेम अब कंपनियों के हाथ में है कि वो इस सरकारी रिलीफ का फायदा आप तक पहुंचाती है या नहीं। इसलिए ऑटो एक्सपर्ट्स की ये 3 बातें पल्ले से बांध लें। पहली बात, गाड़ी खरीदनी है तो चंद हफ्ते सब्र कर लें, जल्दबाजी में अपना पैसा जाया ना करें। दूसरी बात, अब मार्केट आपके हाथ में है, किसी भी डीलर को ऑन मनी या ब्लैक की मद में 1 रुपया भी ऊपर मत दें। और तीसरी बात, अगर बजट लोकल गाड़ी का है तो अब इंपोर्टेड जैपनी या हाइब्रिड को तरजीह दें, क्योंकि अब आपको इसी कीमत में वर्ल्ड क्लास सेफ्टी मिलने जा रही है। क्या हमारी मकामी कंपनियां अब भी कीमतें कम करेंगी या कोई नया बहाना बनाएंगी? आपकी पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।